पहला मेरा क्वेश्चन है वो ये है कि बहुत से लोगों को पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है। हमने विराट कोहली को भी कहते हुए सुना है कि वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। यस। तो जब सबको पता है तो वो क्यों पॉजिटिव चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाते? ओके, तो इसमें आपके एक्चुअली 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? जी, राइट? और दूसरा ये है कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन लोगों को पता है तो भी लोग अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट क्यों नहीं कर पाते? राइट। दीज़ आर 2 पार्ट क्वेश्चन। सो पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं कि मैनिफेस्टेशन है क्या? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या? अगर इसको बहुत सरल भाषा में समझाऊँ तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ द पावर इनसाइड यू एंड द पार्ट ऑफ द पावर आउटसाइड यू। और जब आप इन दोनों को मिला के काम करते हो तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन। ओके। मैनिफेस्टेशन ये वर्ड इंग्लिश का इज इन अ वे आप समझ लो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ट्रांसलेशन है, अलग अलग चीजें नहीं है। तो ये मैंने क्यों कहा कि एक पार्ट ऑफ द पावर इनसाइड यू एंड पार्ट ऑफ द पावर आउटसाइड यू, क्योंकि जैसे अब रेडियो कैसे काम करता है, रेडियो काम करता है बिकॉज कुछ पार्ट ऑफ द पावर इज इनसाइड द रेडियो पर कुछ पार्ट ऑफ द रेडियो इज आउटसाइड द रेडियो। एग्जाम्पल, रेडियो क्या काम करता है आपके हिसाब से हेमंत? तो फ्रीक्वेंसी है उसको कैच कर रहा है जिस पे भी आपने ट्यून किया हुआ तो पहला काम तो वो करता है ट्यूनिंग का, है। जी। दूसरा काम वो करता है उस ट्यूनिंग के बाद में जो फ्रीक्वेंसी बाहर घूम रही है उसको अट्रैक्ट कर लेता है। हम्म, अब क्वेश्चन ये है कि बाहर की जो फ्रीक्वेंसी है क्या उसको वो बना रहा है, क्या वो उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है? नहीं। नहीं, रेडियो फ्रीक्वेंसी को कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता। जी। रेडियो फ्रीक्वेंसी हमारे आसपास हमेशा होती है हम्म, 24/7। चाहे आप रेडियो चलाओ चाहे रेडियो नहीं चलाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडियो की पावर क्या है? उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करना और उसको अट्रैक्ट करना। राइट। अब बाहर की जो ताकत है वो फ्रीक्वेंसी का कुछ लॉ ये है कि हर फ्रीक्वेंसी की अपनी एक ट्यूनिंग होती है। जैसे रेडियो का होता है 93.5, जी। तो 93.5 को ही अट्रैक्ट करेगा। ये बाहर की ताकत है, ये यूनिवर्स की ताकत है। अगर ये ताकत हमारे समझ में आ जाए तो हम अपने अंदर की ताकत को यूज करके बाहर की उस फ्रीक्वेंसी से अलाइनमेंट करके ट्यून करके उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। जी। तो एग्जांपल इसका लेते हैं कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं बुरे लोग भी हैं, मानते हो? जी। अब मैं बाहर से किसको अट्रैक्ट करूंगा ये डिपेंड करता है कि मैंने अंदर क्या ट्यूनिंग कर रखी है, राइट। मेरे अंदर की फ्रीक्वेंसी कैसी है। जी। अच्छी फ्रीक्वेंसी है तो अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करूंगा, बुरी फ्रीक्वेंसी तो बुरे लोगों को अट्रैक्ट करूंगा। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक सरल भाषा में कि जो अंदर है वो ही बाहर की चीजों को अट्रैक्ट करेगा। जी। अंदर गंदगी है तो बाहर से गंदगी अंदर आएगी अंदर साफ है तो बाहर से साफ हवा अंदर आएगी। इट्स एज सिंपल एज दैट। आई थिंक इस पे कोई जी 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 इस पे आई थिंक कोई रिसर्च भी हुई थी कि काफ़ी 100-150 लोगों को एक रूम में छोड़ दिया गया और उसके बाद सेम टाइप के लोगों ने मतलब 1 घंटे में ही अपने अपना जो ग्रुप्स हैं वो बना लिए थे। तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं द कॉन्सेप्ट इज सेम। हेमंत, इस रिसर्च के लिए किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के पास जाने की जरूरत नहीं, आप अपने स्कूल के दिन याद कर लो। राइट। एग्जैक्टली। है ना? जब पहली बार स्कूल के अंदर सारे बच्चों को एक साथ डाला जाता है तो सोच समझ के थोड़ी डाला जाता है। हाँ। कोई भी बच्चा किसी क्लास में डिवाइड कर दिया जाता है रैंडमली। जी। है ना? अपना एक आपका क्लास 10 स्टैंडर्ड का डिवीजन कौन सा था, याद है आपको? ए। ए। मेरा भी ए था तो जो आपका डिवीजन था वो आपके बिहेवियर के हिसाब से थोड़ी दिया गया था, हाँ। वो तो रैंडमली आपको दे दिया गया था। जी। लेकिन थोड़े दिनों बाद में हर बच्चा अपने टाइप के बच्चों के साथ ग्रुप बना चुका था। हम्म। जैसे सारे के सारे नॉटी बच्चे कहाँ बैठते थे स्कूल में? पीछे बैक बेंचर्स। पीछे। सारे स्टूडियस बच्चे कहाँ बैठते थे? फ्रंट बेंचर्स। बीच में। और जो थोड़ा पढ़ाई भी कर लेते थे, थोड़ी मस्ती भी कर लेते थे, वो बीच की जगह ढूंढ लेते थे। राइट। आप कौन से साइड में बैठते थे, आगे पीछे या बीच में? बीच वाला। आप बीच वाले थे, मैं पीछे वाला था ओके। तो ये कैसे होता था? ये भी तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जी। जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी वैसे लोगों को हम बाहर से अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनके साथ ही हमारी जमती है। जी। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, आपने एक दूसरा जो आपका सवाल था वो पूछा आपने कि लोग अच्छी चीजें क्यों नहीं अट्रैक्ट कर पाते। हर आदमी मिलियनर बनना चाहता है आज की तारीख में, कि हमारी जो अंदर की ताकत है उसको यूज कैसे करना है। एग्जाम्पल ये है कि राइट। nothing wrong with that. हाँ हाँ। Everybody deserves to be happy, everybody deserves to be luxurious, everybody deserves to be rich. राइट। लेकिन अगर हमारे अंदर की ट्यूनिंग ही बाहर के उस गोल से मैच नहीं कर रही है तो क्या वो गोल हमारी तरफ आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, आ भी गया तो रहेगा नहीं वो रहेगा नहीं, वो टिकेगा नहीं, वो सैबोटाज हो जाएगा। जी। रिसर्च कहती है कि आज तक कौन बनेगा करोड़पति के ऊपर जितने भी लोगों ने करोड़ रुपए के ऊपर कमाया, सारे लोगों ने पैसा गवा दिया है। आप रिसर्च कर लेना इसके ऊपर। या ट्रू। एक नहीं कह रहा हूं, दो नहीं कह रहा हूं, जितने लोगों ने 1 करोड़ करोड़ के ऊपर कमाए सभी लोगों ने वो सारा पैसा गवा दिया है राइट। किसी ना किसी कारण से। क्यों? फ्रीक्वेंसी थी ही नहीं है अंदर की उन करोड़ों के कमाने की। अब गलती से अगर वो पैसा किस्मत से मिल भी जाता है तो हम उसको मेंटेन नहीं कर पाते। ये है मैनिफेस्टेशन। जी।